अग्नि महापुराण 293वां अध्याय। मंत्र विद्या। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली मंत्र विद्या का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र माला मंत्र, 10 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र और 10 से कम अक्षरों वाले बीज मंत्र कहे गए हैं। माला मंत्र वृद्धावस्था में सिद्धिदायक होते हैं, मंत्र यौवनावस्था में सिद्धिप्रद है। 5 अक्षर से अधिक तथा 10 अक्षर तक के मंत्र बाल्यावस्था में सिद्धि प्रदान करते हैं, तारांकन। अन्य मंत्र अर्थात 1 से लेकर 5 अक्षर तक के मंत्र सर्वदा और सबके लिए सिद्धिदायक होते हैं। मंत्रों की 3 जातियां होती हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद का प्रयोग हो वे स्त्री जातीय हैं। जिनके अंत में नमः पद जुड़ा हो वे मंत्र नपुंसक हैं। शेष सभी मंत्र पुरुष जातीय हैं। वे वशीकरण और उच्चाटन कर्म में प्रशस्त माने गए हैं। क्षुद्र क्रिया तथा रोग के निवारणार्थ अर्थात शांति कर्म में स्त्री जातीय मंत्र उत्तम माने गए हैं। इन सब से भिन्न विद्वेषण एवं अभिचार आदि कर्म में नपुंसक मंत्र उपयोगी बताए गए हैं। मंत्रों के 2 भेद हैं, आग्नेय और सौम्य। जिनके आदि में प्रणव लगा हो वे आग्नेय हैं और जिनके अंत में प्रणव का योग है वे सौम्य कहे गए हैं। इनका जप इन्हीं दोनों के काल में करना चाहिए, अर्थात सूर्य नारी चलती हो तो आग्नेय मंत्र का और चंद्र नारी चलती हो तो सौम्य मंत्रों का जप करे। जिस मंत्र में तार ओम अंत्य अग्नि वियत इनका बाहुल्यन प्रयोग हो वह आग्नेय माना गया है। शेष मंत्र सौम्य कहे गए हैं। ये 2 प्रकार के मंत्र क्रमशः क्रूर और सौम्य कर्मों में प्रशस्त माने गए हैं। आग्नेय मंत्र प्रायः अंत में नमः पद से युक्त होने पर सौम्य हो जाता है और सौम्य मंत्र भी अंत में फट लगा देने पर आग्नेय हो जाता है। यदि मंत्र सोया हो या सोकर तत्काल ही जगा हो तो वह सिद्धिदायक नहीं होता है। जब वाम नाड़ी चलती हो तो वह आग्नेय मंत्र के सोने का समय है और यदि दाहिनी नाड़ी नासिका के दाहिने छिद्र से सांस चलती हो तो वह उसके जागरण का काल है। सौम्य मंत्र के सोने और जागने का समय इसके विपरीत है, अर्थात वाम नाड़ी सांस उसके जागरण का और दक्षिण नाड़ी उसके शयन का काल है। जब दोनों नाड़ियां साथ साथ चल रही हो उस समय आग्नेय और सौम्य दोनों मंत्र जगे रहते हैं, अतः उस समय दोनों का जप किया जा सकता है। दुष्ट नक्षत्र, दुष्ट राशि तथा शत्रुरूप आदि अक्षर वाले मंत्रों को अवश्य त्याग देना चाहिए। नक्षत्र चक्र राज्यलाभोपकाराय प्रारब्ध्यारी स्वरः कुरुन् गोपाल कुकुटी प्रायात फुल्ला वित्योदिता लिपे। साधक के नाम के प्रथम अक्षर को तथा मंत्र के आदि अक्षर को लेकर गणना करके ये जानना है कि उस साधक के लिए वह मंत्र अनुकूल है या प्रतिकूल। इसी के लिए उपर्युक्त श्लोक एक संकेत देता है, राज्य से लेकर फुल्लोक तक लिपि का ही संकेत है। इत्युदिता लिपि इस प्रकार लिपि कही गई है। नारायणीय तंत्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अश्विनी से लेकर उत्तर भाद्रपद के 26 नक्षत्रों में अत से लेकर ह तक के अक्षरों को बांटना है। किस नक्षत्र में कितने अक्षर लिए जाएंगे इसके लिए उपर्युक्त श्लोक संकेत देता है। रात से ललो तक 26 अक्षर हैं। वे 26 नक्षत्रों के प्रतीक हैं। तंत्रशास्त्रियों ने अपने संकेत वचनों में केवल व्यंजनों को ग्रहण किया है और समस्त व्यंजनों को कवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग तथा यवर्ग में बांटा है। संकेत लिपि का जो अक्षर जिस वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अक्षर है उससे उतनी ही संख्याएं ली जाएंगी। संयुक्ताक्षरों में से अंतिम अक्षर ही गृहीत होगा। स्वरों पर कोई संख्या नहीं है। उपर्युक्त श्लोक में पहला अक्षर रा है, ये यवर्ग का दूसरा अक्षर है, अतः उससे 2 संख्या ली जाएगी। इस प्रकार रा ये संकेत करता है कि अश्विनी नक्षत्र में 2 अक्षर आ गृहीत होंगे। दूसरा अक्षर है ज, ये संयुक्ताक्षर है, इसका अंतिम अक्षर ये गृहीत होगा। वह अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, अतः 1 का बोधक होगा। इस प्रकार पूर्वोक्त ज के संकेतानुसार भरणी नक्षत्र में 1 अक्षर ई लिखा जाएगा। इस बात को ठीक समझने के लिए निम्नांकित यह वर्णमाला नक्षत्रों के साथ क्रमशः जोड़नी चाहिए। केवल आ ये 2 अंतिम स्वर रेवती नक्षत्र के साथ सदा जुड़े रहते हैं। इनके द्वारा जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र तथा अतिमित्र इन तारों का विचार किया जाता है। जहाँ साधक के नाम का आदि अक्षर है वहां से लेकर मंत्र के आदि अक्षर तक गिने। उसमें 9 भाग देकर शेष के अनुसार जन्मादि तारों को जाने। 12 राशियों में वर्णों का विभाजन वालम गौर खुर शोण शमिशोभिति भेदिता लिप्यर्ना राशिषु ज्ञेया षष्ठे शादींश्च योजयेत। जैसा कि पूर्व श्लोक में संकेत किया है उसी तरह वत से लेकर भाग तक के 12 अक्षर क्रमशः मेषादि राशियों तथा 4 आदि संख्याओं की ओर संकेत करते हैं।
व 4 लम 3 गो 3 रम 2 खूब 2 रम 2 शो 5 न 5 भा 4। इन संख्याओं में विभक्त हुए आकार आदि अक्षर क्रमशः मेष आदि राशियों में स्थित जानने चाहिए। श श स ह इन अक्षरों को तथा स्वरांत्य वर्णों आ को छठी कन्या राशि में संयुक्त करना चाहिए। शकार का मीन राशि में प्रवेश है। यथा राशि ज्ञान का उपयोग साधक के नाम का आदि अक्षर जहाँ हो उस राशि से मंत्र के आदि अक्षर की राशि तक गिने। जो संख्या हो उसके अनुसार फल जाने। यदि संख्या छठी 8वीं अथवा 12वीं हो तो वह निंद्य है। इन 12 संख्याओं को 12 भाव कहते हैं। उनकी विशेष संख्या संज्ञा इस प्रकार है: तन, धन, सहज, सुहृद, पुत्र, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। मंत्र के अक्षर यदि मृत्यु, शत्रु तथा व्यय भाव के अंतर्गत हैं तो वे अशुभ हैं। चौकोर स्थान पर 5 रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर तथा 5 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे। इस प्रकार 16 कोष्ठ बनाए। इनमें क्रमशः 16 स्वरों को लिखा जाए। तदनंतर उसी क्रम से व्यंजन वर्ण भी लिखे। 3 आवृत्ति पूर्ण होने पर चौथी आवृत्ति में प्रथम 2 कोष्ठों के भीतर क्रमशः ह और क्ष लिखकर सब अक्षरों की पूर्ति कर ले। इन 16 में प्रथम कोष्ठ की 4 पंक्तियां सिद्ध, दूसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां साध्य, तीसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां सुसिद्ध तथा चौथे कोष्ठ की 4 पंक्तियां अरि मानी गई हैं। जिस साधक के नाम का आदि अक्षर जिस चतुष्क में पड़े वही उसके लिए सिद्ध चतुष्क है। वहां से दूसरा उसके लिए साध्य, तीसरा सुसाध्य और चौथा चतुष्क अरि है। जिस चतुष्क के जिस कोष्ठ में साधक का नाम है वह उसके लिए सिद्ध सिद्ध कोष्ठ है। फिर प्रदक्षिण क्रम से उस चतुष्क का दूसरा कोष्ठ सिद्ध साध्य, सिद्ध सुसिद्ध तथा सिद्ध अरि है। इसी चतुष्क में यदि मंत्र का भी आदि अक्षर हो तो इसी गणना के अनुसार उसके भी सिद्ध सिद्ध, सिद्ध साध्य आदि भेद जान लेने चाहिए। यदि इस चतुष्क में अपने नाम का आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्क में मंत्र का आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्क के जिस कोष्ठ में नाम का आदि अक्षर है उस दूसरे चतुष्क में भी उसी कोष्ठ से लेकर प्रदक्षिणीय क्रम से साध्य सिद्ध आदि भेद की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार सिद्धादि की कल्पना करे। सिद्ध मंत्र अत्यंत गुणों से युक्त होता है। सिद्ध मंत्र जप मंत्र से सिद्ध अर्थात सिद्धिदायक होता है। साध्य मंत्र जप, पूजा और होम आदि से सिद्ध होता है। सुसिद्ध मंत्र चिंतन मंत्र से सिद्ध हो जाता है, परंतु अरि मंत्र साधक का नाश कर देता है। जिस मंत्र में दुष्ट अक्षरों की संख्या अधिक हो उसकी सभी ने निंदा की है। शिष्य को चाहिए कि वह अभिषेक पर्यंत दीक्षा में विधिवत प्रवेश लेकर गुरु के मुख से तंत्रोक्त विधि का श्रवण करके गुरु से प्राप्त हुए अभीष्ट मंत्र की साधना करे। जो धीर, दक्ष, पवित्र, भक्तिभाव से संपन्न, जब ध्यान आदि में तत्पर रहने वाला, सिद्ध, तपस्वी, कुशल, तंत्रवेता, सत्यवादी तथा निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो वह गुरु कहलाता है। जो शांत मन को वश में रखने वाला, दांत, जितेंद्रिय, पटु, सामर्थ्यवान, ब्रह्मचारी, हविष्यानुभोजी, गुरु की सेवा में संलग्न और मंत्र सिद्धि के प्रति उत्साह रखने वाला हो वह योग्य शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्र को मंत्र का उपदेश देना चाहिए। शिष्य विनय तथा गुरु को धन देने वाला हो। ऐसे शिष्य को गुरु मंत्र का उपदेश दे और उसकी सुसिद्धि के लिए स्वयं भी 1 सहस्त्र की संख्या में जप करे। अकस्मात कहीं से सुना हुआ, छल अथवा बल से प्राप्त किया हुआ, पुस्तक के पन्ने में लिखा हुआ अथवा गाथा में कहा गया मंत्र नहीं जपना चाहिए। यदि ऐसे मंत्र का जप किया जाए तो वह अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप, होम तथा अर्चना आदि बुरी क्रियाओं द्वारा मंत्र की साधना में संलग्न रहता है उसके मंत्र स्वल्पकालिक साधन से ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मंत्र को भी विधिपूर्वक सिद्ध कर लिया है उसके लिए इस लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर जिसने बहुत से मंत्र सिद्ध कर लिए हैं उसके महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो साक्षात शिव ही है। एक अक्षर का मंत्र 10 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है। मंत्र में ज्यों ज्यों अक्षर की वृद्धि हो त्यों ही त्यों उसके जप की संख्या में कमी होती है। इस नियम से अन्य मंत्रों के जप की संख्या के विषय में स्वयं मुहाकर लेनी चाहिए। बीज मंत्र की अपेक्षा दुगुनी तिगुनी संख्या में माला मंत्रों के जप का विधान है। जहां जप की संख्या नहीं बताई गई हो वहां मंत्र जपादि के लिए 108 या 1008 संख्या जाननी चाहिए। सर्वत्र जप से दशांश हवन एवं तर्पण का विधान मिलता है। जहां किसी द्रव्य विशेष का उल्लेख न हो वहां होम में घृत का उपयोग करना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हो उसके लिए होम के निमित्त जप की संख्या से दशांश जप का ही सर्वत्र विधान मिलता है। अंग आदि के लिए भी जप आदि का विधान है। सशक्ति मंत्र के जप से मंत्र देवता साधक को अभीष्ट फल देते हैं। वे साधक के द्वारा किए गए ध्यान, होम और अर्चन आदि से तृप्त होते हैं। उच्च स्वर से जप की अपेक्षा उपांशु मंद स्वर से किया गया जप 10 गुना श्रेष्ठ कहा गया है।
यदि केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाए तो वह 100 गुना उत्तम माना गया है। मानस मन के द्वारा किए जाने वाले जप का महत्व सहस्र गुना उत्तम कहा गया है। मंत्र संबंधी कर्म का संपादन पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणव आदि सभी मंत्रों का जप करना चाहिए। देवता तथा आचार्य के प्रति समान दृष्टि रखते हुए आसन पर बैठकर मंत्र का जप करें। कुटी, एकांत एवं पवित्र स्थान, देव मंदिर, नदी अथवा जलाशय ये जप करने के लिए उत्तम देश है। मंत्र सिद्धि के लिए जौ की लपसी, मालपुए, दुग्ध एवं हविष्यान्न का भोजन करे। साधक मंत्र देवता का उनकी तिथि, वार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वों पर पूजन करे। अश्विनी कुमार, यमराज, अग्नि, धाता, चंद्रमा, रुद्र, आदिति, बृहस्पति, सर्प, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु, इंद्राग्नि, मित्र, इंद्र, जल, निर्ऋति, विश्वेदेव, विष्णु, वसुगण, वरुण, अजैकपात, अहिर्बुधन्य और पूषा ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रों के देवता हैं। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत तिथियों के देवता क्रमशः निम्नलिखित हैं: अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कंद, सूर्य, महेश, दुर्गा, यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव और ईश। पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कुबेर ये क्रमशः रविवार आदि वारों के देवता हैं। अब मैं लिपि न्यास का वर्णन करता हूँ। साधक निम्नलिखित प्रकार से लिपि मात्रिका न्यास करे। ओम आ नमः केशांतेषु, ओम आ नमः मुखे, ओम ऐं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम ई नमः वाम नेत्रे, ओम ऊ नमः दक्षिण कर्णे, ओम नमः वाम कर्णे, ओम री नमः दक्षिण नासापुटे, ओम री नमः वाम नासापुटे, ओम लू नमः दक्षिण कपोले, ओम लू नमः वाम कपोले, ओम ए नमः ऊर्ध्वोष्ठे, ओम ए नमः अधरोष्ठ, ओम ओ नमः ऊर्ध्वदंत पिंको, ओम ओ नमः अधोदंत पिंको, ओम आ नमः मूर्छिन, ओम आ नमः मुखवृते, ओम कम नमः दक्षिण बाहुमूले, ओम खम नमः दक्षिण कूर्परे, ओम गम नमः दक्षिण मणिबंधे, ओम घम नमः दक्षिण हस्तांगुलिमूले, ओम डम नमः दक्षिण हस्तांगुल्यग्रे, ओम चम नमः वाम बाहुमूले, ओम छ नमः वाम कूर्परे, ओम जम नमः वाम मणिबंधे, ओम झन नमः वाम हस्तांगुलिमूले, ओम अ नमः वाम हस्तांगुल्यग्रे, ओम टम नमः दक्षिण पदमूले, ओम थ नमः दक्षिण जनुनी, ओम डम नमः दक्षिण गुल्फे, ओम हम नमः दक्षिण पदांगुलिमूले, ओम न नमः दक्षिण पदांगुल्यग्रे, ओम तम नमः वाम पादमूले, ओम थम नमः वाम जानुनी, ओम दम नमः वाम गुल्फे, ओम ध नमः वाम पदांगुलिमूले, ओम नम नमः वाम पदांगुल्यग्रे, ओम पम नमः दक्षिण पाश्चे, ओम फम नमः वाम पार्श्व, ओम बम नमः पृष्ठे, ओम भ नमः नाभो, ओम मन नमः उदरे, ओम यम त्वगात्मने नमः हृदि, ओम रम अस्त्रगात्मने नमः दक्षांसे, ओम लम मांसात्मने नमः ककुदी, ओम वम मेदात्मने नमः वामांसे, ओम शम अस्त्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष हस्तांतम, ओम शम अज्जात्मने नमः हृदयादि वाम हस्तांतम, ओम सम शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादांतम, ओम हम आत्मने नमः हृदयादि वाम पादांतम, ओम लम परमात्मने नमः जठरे, ओम क्ष प्राणात्मने नमः मुखे। इस प्रकार आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर लिपिश्वरों मात्र के स्वरों का न्यास किया जाता है। श्रीकंठ, अनंत, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, अमरेश्वर, अर्धीश, भारभूति, तिथिश, स्थानुक, हर, जिंतीश, भौतिक, सद्योजात, अनुग्रहेश्वर, अक्रूर तथा महासेन ये 16 स्वर मूर्ति देवता हैं। क्रोधीश, चंडीश, पंचांतक, शिवोत्तम, एक रुद्र, कूर्म, एक नेत्र, चतुरानन, अजेश, सर्वेश, सोमेश, लांगली, दारुक, अर्धनारीश्वर, उमाकांत, आषाढ़ी, दंडी, अद्री, मीन, मेष, लोहित, शिखी, छगलांध, द्विरंड, महाकाल, कपाली, भुवंगेश, पिनाकी, खगीश, बक, श्वेत, भरेगु, नकुली, शिव तथा संवर्तक ये व्यंजन मूर्ति देवता माने गए हैं। उपर्युक्त श्रीकंठ आदि रुद्रों का उनकी शक्तियों से क्रमशः न्यास करे। श्रीविद्यार्णव तंत्र में इनकी शक्तियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं: पूर्णोदरी, विरजा, शाल्मली, लोलाक्षी, वर्तुलाक्षी, दीर्घोना, सुदीर्घमुखी, गोमुखी, दीर्घजिह्वा, कुंडधरी, ऊर्ध्वकेशी, विकृतमुखी, ज्वालामुखी, उल्कामुखी, श्रामुखी तथा विद्यामुखी ये रुद्रों की स्वर शक्तियां हैं। महाकाली, महासरस्वती, सर्वसिद्धि, गौरी, त्रैलोक्य विद्या, मंत्र शक्ति, आत्मशक्ति, भूतमाता, लंबोदरी, द्रविणी, नागरी, खेचरी, मंजरी, रूपिणी, वीरणी, काकोदरी, पूतना, भद्राकाली, योगिनी, शिंखिनी, गर्जनी, कालरात्रि, कुर्दिनी, कपर्दिनी, वज्रिका, जया, सुमुखी, रेवती, माधवी, वारुणी, वायवी, रक्षोविदारिणी, सहजा, लक्ष्मी, व्यापिनी और महामाया ये व्यंजन स्वरूपा रुद्र शक्तियां कही गई हैं। इनके न्यास की विधि इस प्रकार है: हसो श्रीकंठाय पूर्णोदर्य नमः, हसो अनंताय विरजाय नमः इत्यादि।
इसी तरह अन्य स्वर शक्तियों का न्यास करना चाहिए। व्यंजन शक्तियों के न्यास के लिए यही विधि है। यथा खसौ कम क्रोधिशाय महाकाल्य नमः, खसौ खम चंडीशाय महासरस्वत्यै नमः इत्यादि। साधक को चाहिए कि उद्यादि अंगों का भी न्यास करे, क्योंकि संपूर्ण मंत्र सांग होने पर ही सिद्धिदायक होते हैं। त्रिलेखा को व्योम बीज से युक्त करके इन अंगों का न्यास करना चाहिए। हृदय आदि अंग मंत्रों को अंत में जोड़कर बोलना चाहिए। यथा ह्रा हृदयाय नमः, ह्री शिर से स्वाहा, हूँ शिखाय वष्ट, है कवचाय होम, प्रो नेत्रत्रयाय वोष्ट, ह्र अस्त्राय फट। ये छंद न्यास कहा गया है। पंचांग न्यास में नेत्र को छोड़ दिया जाता है। निर्ंग मंत्र का उसके स्वरूप से ही अंगन्यास करके क्रमशः वागीश्वरी देवी ह्री का 1,00,000 जप करे तथा यथोक्त दशांश तिलों की आहुति दे। लिपियों की अधिष्ठात्री देवी वागीश्वरी अपने 4 हाथों में अक्षमाला, कलश, पुस्तक और कमल धारण करती हैं। कवित्व आदि की शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए जब कर्म के आदि में सिद्धि के लिए उनका न्यास करे। इससे कवि भी निर्मल कवि होता है। मातृका न्यास से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में मंत्र परिभाषा का वर्णन नामक 293वां अध्याय पूरा हुआ।